हेलो बच्चों, आपका अर्जुनी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने कल के प्रीवियस वीडियो में आपको विलेन के बारे में पढ़ाया था। विलेन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? विलेय के बारे में पढ़ा था, विलायक के बारे में पढ़ा था और उसके साथ हम सांद्रता पद के बारे में भी जाने थे। ठीक है, और हम कल द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में भी हम लोग बाबू पढ़ चुके थे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत के बारे में। ठीक है, और आप आयतन प्रतिशत का जो फार्मूला है आपके पास, जो इसकी परिभाषा है आपके बोर्ड पर है, क्या लिखा है? विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा, ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो, उसका आयतन या आयतन प्रतिशत कहलाता है। परिभाषा आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं या एक पात्र ले लेते हैं, जो भी आप समझ में आए वो ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए, चाहे जैसा भी ले लीजिए। ठीक है, तो अब हमने जो कल पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें हमने पढ़ा ये था कि जो हमारे पास विलेय था और जो हमारे पास विलायक था, विलेय भी जो था वो द्रव्यमान में था और जो विलायक था वो भी द्रव्यमान में था। यदि जो बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर एक बार देख लें, वरना इस चैप्टर को समझने में, इस टॉपिक को समझने में काफ़ी परेशानियां होंगी। तो पिछले वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो हमने एक बर्तन ले लिया और बर्तन में हमें ये बताना है आपको कि जो हम कल जो पढ़े थे उसमें विलेय जो था वो द्रव्यमान में था और जो विलायक था वो भी किस में था? द्रव्यमान में था। परंतु हम आज पढ़ रहे हैं आयतन प्रतिशत। इसमें क्या होगा, विलेय भी जो हमारा होगा वो हमारे आयतन में होगा और जो विलायक होगा वो भी किस में होगा? आयतन में होगा। ठीक है, तो विलेय भी आयतन में होगा और विलायक भी किस में होगा? आयतन में होगा। जैसे मान लीजिए कल हमने बताया था आपको कि हमने दारू को लिया था, दारू को इथेनॉल कहते हैं। ठीक है, C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र है और हम पानी के साथ मिलाएंगे। पानी के साथ क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो जो हमारा विलयन बनेगा, तो मान लीजिए कि पानी दारू में मिल जाए या दारू पानी में मिल जाए, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा, कल हमने आपको समझाया था, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। उस तरीके से आज हम इसको समझेंगे कि आयतन प्रतिशत होता क्या है। आइए इस टॉपिक को ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि हमने आपको इस बर्तन के अंदर विलेय की जो मात्रा है, जैसे पानी की मात्रा, विलेय की जो मात्रा है उसको हम मान लेते हैं VA। ठीक है, जो किस में है? ml में है। किस में है? ml में। ठीक है, और जो इसमें हम विलायक की जो मात्रा मान लेते हैं उसको हम मान लेते हैं VB। तो विलयन क्या होगा? हमने कल आपको विलयन के बारे में बताया था कि विलेय प्लस विलायक दोनों के द्रव्यमान या दोनों को आयतन पे जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो होता है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन हमारा पहले से दे दिया है 100 ml, दिख रहा है? विलयन का आयतन कितना दे दिया है? 100 ml। तो हमें तो पता है विलयन का आयतन कितना होना चाहिए? 100 ml। तो विलयन का आयतन कैसे आता है? विलेय और विलायक का आयतन हम जोड़ देते हैं तो हमें विलयन का आयतन पता चल जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन है, कैसे पता चलेगा हमें? विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। विलयन और विलायक के आयतन को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? विलयन का आयतन। क्या प्राप्त होगा? विलयन का आयतन। तो जो विलयन का आयतन है, विलेय का आयतन हमने क्या माना है? VA, जो किस में है? ml में है। विलायक का आयतन हमने क्या माना है? VB, जो भी किस में है? ml में है। तो अगर ये आपसे कोई पूछता है कि विलयन का आयतन क्या होगा तो हम क्या बताएंगे? VA प्लस VB ml। ये हो गया विलयन का आयतन। अब हमें ये पता करना है कि जो विलयन का आयतन है उसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा है विलेय में, वो कितना उसके अंदर उपस्थित है, कितना उसके अंदर क्या है? उपस्थित है। तो हमने आपको कल भी बताया था एक बार कि यदि किसी पेन को हम खरीदते हैं, यदि हम 25 पेन खरीदते हैं और 25 पेन का दाम जो है 100 रुपीज़ है,
ठीक है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि उसमें एक पेन की कितनी कीमत है, तो आप तुरंत 25 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि एक पेन की कीमत 4 रुपये है। कल बताया था आपको। उसी तरीके से आज भी हम क्या करेंगे, जो विलयन है हमारे पास, तो विलयन में कितना विलय का आयतन उपस्थित है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि विलयन कितना है, BA प्लस BB ml विलयन का आयतन है। हमें किसकी उपस्थिति पता करनी है, विलय की उपस्थिति। तो विलय की उपस्थिति आप लोगों ने क्या माना है, BA। तो जो विलय की उपस्थिति क्या है, BA, वो भी किसमें है, ml में है। अब हमें यदि 1 ml में विलयन के आयतन में 1 ml विलयन के आयतन में कितना उपस्थित है विलय की मात्रा, ये अगर जो हमें पता करना हो तो हम इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने कल बताया था कि एक पेन की कीमत पता करनी है तो तुरंत हम 25 से क्या कर दिए थे, डिवाइड कर दिए थे। उसी तरह आज भी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 ml में यदि हमें पता करना हो विलयन का आयतन, तो विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन, ठीक है। मगर हमें तो कितने विलयन में चाहिए, 100 मिली विलयन में, 100 ml विलयन में विलय की मात्रा। तो गणित के नियम से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 100 ml विलयन में आयतन कितना होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 100 ml हो जाएगा। विलय का आयतन इधर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से। तो ये आपके पास फार्मूला मिल गया। ये आपके पास फार्मूला मिल गया कि 100 मिली विलयन में विलयन का आयतन में कितना उपस्थित है विलय का, ठीक है। अब इसी फार्मूले के सहायता से हम ये भी पता कर सकते हैं कि 100 ml विलयन के आयतन में कितना विलायक की मात्रा उपस्थित है ml में। तो कुछ करना नहीं है इसके लिए, आप यदि आपको पता करना हो कि 100 विलयन 100 ml कर लीजिए, जिससे मात्रक भी पता चले। 100 ml विलयन आयतन में विलय कितना उपस्थित है, तो विलय कितना है आपके पास देख लीजिए। विलय का तो हम निकाल ही चुके हैं, विलायक का निकालना है। तो विलायक क्या है, BB, वो भी किस में है, ml में है। और विलयन का आयतन कितना था, इंटू 100 से गुणा करना है, क्या दर्शाता है, प्रतिशत को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 ml विलयन के आयतन प्रतिशत भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आप लिख सकते हैं 100 ml विलयन का आयतन प्रतिशत लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 हटा के, ठीक है। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग, अगली हेडिंग हमारे सामने आ चुका है, भार आयतन प्रतिशत। इसकी परिभाषा है, देख लीजिए। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हुई हो उसे भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब इसकी परिभाषा को नोट कर सकते हैं और इसको हम एक बार और समझा देते हैं। इसके पहले आपको हमने पढ़ाया था कि द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत में जो विलेय था वो भी ग्राम में था और जो विलायक था वो भी ग्राम में था, ठीक है। और आयतन में जब हमने पढ़ा था आयतन प्रतिशत में, तो उसमें विलेय भी आयतन में था और विलायक भी आयतन में था। परंतु यहाँ पे जो है हेडिंग भार आयतन प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो विलेय होगा वो भार में होगा। भार का मतलब देखिए लिखा है विलेय पदार्थ की ग्राम में,
विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, मतलब वो जो विलेय है वो ग्राम में मापा जा रहा है, ठीक है, मतलब उसके अंदर भार है। और कह रहा है कि जो 100 मिली विलयन, अब 100 मिली दे दिया है, मतलब ये आयतन में है, मतलब ये द्रव फॉर्म में है, समझ में आ रहा है। तो द्रव फॉर्म में विलयन में घुली हुई हो उसे हम क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। पिछले फार्मूलों की तरह हम क्या करेंगे, इसे भी बना लेंगे, विलयन भार आयतन प्रतिशत। विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलयन का आयतन गुणे 100। इस तरीके से ये फार्मूला क्या होगा, इसका भी तैयार होगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास अगली हेडिंग है मोल अंश। जैसे इसकी परिभाषा यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। इसकी परिभाषा में क्या लिखा है कि मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में उस अवयव के मोल स्वयं मिश्रण के सभी अवयव कुल मोलों की संख्या के अनुपात होता है। यदि एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव ए और बी हैं तथा इनके क्रमशः, तो चलिए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मोल अंश होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, मान लीजिए, ठीक है, और आपके पास दो पदार्थ हैं। द्विअंगी का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि द्विअंगी का मतलब जो दो पदार्थों से मिलकर बनता है उसे द्विअंगी कहते हैं, और जो तीन पदार्थों से मिलकर बनता है उसे त्रिअंगी कहते हैं। तो यहाँ पे दो पदार्थ होंगे, मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। इसे हम मान लेते हैं ये विलेय है और ये मान लीजिए कि विलायक है। हमारे पास दो पदार्थ हैं, तो किसी पदार्थ में से कुछ उसका भाग लेना ही मोल अंश कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 चॉकलेट है और 5 चॉकलेट हमारे पास है, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास 5 चॉकलेट है और उसमें से मुझे मोल अंश पता करना हो, तो कोई बच्चा उसे यदि उसमें से एक चॉकलेट को ले लेता है तो मेरे अंश का वो एक हिस्सा क्या कर लिया, ले लिया। मतलब कि किसी भी पदार्थ का थोड़ा सा हिस्सा लेना, मतलब एक भाग को लेना ही मोल अंश कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यक्स का जो मोल अंश है, सॉरी जो ए का मोल अंश है, एक्स में जो मोल अंश हम लेते हैं, मान लीजिए कि यन ए है, मोल अंश हम क्या ले लेते हैं, यन ए, ठीक है। और इसके बाद जो ये बी है, बी का मोल अंश हम मान लेते हैं एन बी, ठीक है। ए में से हम मोल अंश कितना ले रहे हैं, यन ए, मतलब कि जो ए पदार्थ है, जो हमारा जो पदार्थ है उसमें से जो यन ए है एक उसका एक हिस्सा है, मतलब उस हिस्से को हम मोल अंश कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 5 चॉकलेट है, यदि उसमें से एक चॉकलेट को हम ले लेते हैं तो जो एक चॉकलेट ले रहे हैं वो हमारे मोल अंश के अंतर्गत आएगा। ये 5 चॉकलेट का एक जो हम चॉकलेट निकाले वो मोल अंश आता है। तो उसी तरह ए हमारे पास कोई पदार्थ है, उसमें से हमने एन ए हिस्से को निकाल लिया, जो ए का क्या है, ये मोल अंश है, ठीक है। उसी तरह जो बी पदार्थ है उसमें से भी हम थोड़ा सा हिस्सा निकालते हैं, जो क्या है, एन बी, ये बी का मोल अंश है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया कि ये ए विलेय और बी मान लीजिए विलायक है। तो विलयन बनाने के लिए हमें ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश, तभी तो विलयन बनेगा। हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो जब हमें विलेय और विलायक ए और बी है और इनके मोल अंशों को हम मिला रहे हैं, मतलब इनके एक हिस्से को हम मिला रहे हैं, तो हमें विलयन का क्या मिल जाएगा, तो विलयन का जो मोल अंश मिलेगा
वो क्या मिलेगा हमें, विलेय का मोल अंश Na और क्या मिलेगा, विलायक का मोल अंश Nb। तो जिससे हमें मिले विलयन का मोल अंश क्या मिल जाएगा, Na प्लस Nb। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा और समय दीजिए, देखिए अभी समझ में आएगा। तो अब मान लीजिए हमने माना कि A का जो मोल है, यहाँ देखिए डायग्राम में लिखा है, A का जो मोल है वो XA हमने माना है। तो जहाँ पे ये हम लोग निकाल रहे हैं इसको, A के लिए यदि निकालेंगे, A के लिए यदि हम निकालते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, A के लिए यदि हम निकाल देते हैं तो लिखिए मोल, A के मोल के लिए हम निकालते हैं तो Na भी लिख सकते हैं, या इसको हमने माना है XA। इसका मोल अंश कितना है XA का, Na बटे में विलयन का मोल अंश Na प्लस Nb। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इसके बाद यदि हम निकालते हैं B का मोल अंश, तो थोड़ा सा जगह नहीं है, इधर कवर कर लेते हैं। B का मोल अंश यदि हम निकालते हैं तो B के मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, XB से। B का मोल अंश क्या है, Nb बटे में विलयन का मोल अंश Na प्लस Nb। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम बताएंगे यदि किसी विलयन के अंदर, A और B का यदि हम मोल अंश को मिलाए हैं तो दोनों को ऐड करने पर, A के मोल अंश को ऐड करने पर और B के मोल अंश को ऐड करने पर दोनों का जो योग होगा वो हमेशा और सदैव एक प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए, अब हमने बताया था कि जितने विलयन में हमारे मोल अंश मिलाए गए होते हैं उनका सदैव जो योग होता है हमेशा एक आता है। तो जैसे हमने मिलाया था कि A का जो मोल अंश हमने मिलाया था, A का मोल अंश हमने क्या माना था, XA, जो क्या मिला था वो Na बटे में Na प्लस Nb, यही मिला था। B का जो मोल अंश था XB, वो क्या मिला था, Nb बटे में Na प्लस Nb। अब चलिए A और B के मोल अंशों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, XA प्लस XB, ठीक है। A का मोल अंश एक, B का मोल, ठीक है। और अंश यहाँ पे इन दोनों को ऐड कीजिए। X का मोल अंश क्या है, Na प्लस Nb प्लस B का मोल अंश क्या है, अब देखिए, अब थोड़ा सा गणित बायो वालों को तो परेशानियां होंगी मगर मैथ वालों को परेशानियां नहीं होनी चाहिए। बीजगणित का नियम ये कहता है यदि हमारे अंश में, अंश तो ऊपर वाला है और हर वाला नीचे वाला है, ठीक है। तो यदि हमारे हर में दोनों हर समान हो, दोनों हर क्या हो, समान हो, तो जो हमारा एलसीएम आता है वो एक ही हो जाता है, मतलब वो एक ही लिया जाता है उनमें से, ठीक है। दोनों मिल रहा है इसीलिए हम दोनों में से एक को ले लेते हैं। और हमारा भिन्न का जो नियम कहता है कि जो हमारा हर होता है, हर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो यदि हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों आपको समान दिख रहा है, तो दोनों से दोनों कट जाएंगे, एक बार में कटेगा, और जितनी बार में कटता है उसका ऊपर वाले में गुणा करते हैं। और आपको पता है कि जब हम किसी संख्या में एक से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिस वजह से ये क्या बचेगा, Na ही बचेगा। उसी तरह इधर भी प्रक्रिया करेंगे, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, और इसका ऊपर एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा, Nb होगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। अब ये इससे इसे क्या होगा, ये कट जाएगा, जिससे कि हमारा क्या आ गया, एक। हमने आपको बताया था कि किसी विलयन में चाहे द्विअंगी हो चाहे त्रिअंगी हो, जितने मूल अंश मिले होंगे सभी मूल अंशों का जो योग होता है सदैव का सदैव एक होता है, ठीक है।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको त्रिअंगी विलयन को भी ऐड करके दिखा देते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम त्रिअंगी विलयन को बताएंगे। त्रिअंगी विलयन में क्या है कि पानी हो सकता है, नमक हो सकता है, चीनी हो सकता है। त्रिअंगी विलयन का मतलब होता है तीन पदार्थों को जो मिलाकर जो विलयन बनाया जाता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिअंगी विलयन है जिसके मोल अंश क्या है, Na है, दूसरे का Nb है और तीसरे का Nc है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि XA बराबर मान लेते हैं कि Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, दूसरे का निकाल लेते हैं XB का Nb बटे में Na प्लस Nb प्लस Nc। XC का Nc Na प्लस Nb प्लस Nc। ये हमारा विलयन है और इसमें इसका मोल अंश है। ये क्या है, मोल अंश है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने पर इसका जो मान है सदैव हमेशा एक आएगा, हमने आपको अभी बताया था। तो इसको चलिए ऐड करते हैं, XA XB और XC। अब सबके मूल अंशों को लिखते हैं, Na बटे में Na प्लस Nb प्लस Nc। बी वाले को लिखते हैं Nb बटे में विलयन Na प्लस Nb प्लस Nc। फिर तीसरे वाले को लिखते हैं, तीसरे मूल अंश को Nc बटे में Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, फिर मैथ के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। मैथ क्या कहता है कि जो हर होता है, हर में हम देख लेते हैं यदि तीनों चीज़ सेम है तो उसका जो एलसीएम होगा वो उनमें से एक ही होता है। तो चलिए हम ले लेते हैं, इन तीनों में से क्या होगा, एक ही होगा। इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा एक बार में, ऊपर एक का गुणा करेंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाले में गुणा करेंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे भी ये वाला क्या होगा, डिवाइड। हमेशा हर से डिवाइड करते हैं और जितनी बार जाता है उसका अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा और एक का गुणा सी में करेंगे NC में, तो NCA आएगा। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो गए, तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, जिससे वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, 1। मैंने आपको बताया था कि जब किसी विलयन में जितने मूल अंश मिलाते हैं उन सभी मूल अंशों का जो योग होता है सदैव क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चनों को देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पहले हमने जो भी परिभाषा पढ़ा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आइए इसको भी देखते हैं। जैसे प्रश्न पहला लिखा है कि 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोला गया है तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से मैंने बताया था कि जो विलेय और जो विलायक होता है वो पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ लिखा है 20 ग्राम चीनी, ये विलेय है, और विलायक क्या है, 80 ग्राम जल। मतलब यहाँ पे जल की मात्रा अधिक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जल हमारा विलायक है, और यहाँ पे चीनी की मात्रा कम है, जिससे पता चल रहा है कि चीनी विलेय है। ठीक है, तो विलेय इसमें क्या है, विलेय हमारा है 20 ग्राम चीनी। कितना है, 20 ग्राम चीनी है। और विलायक क्या है इसमें, विलायक कितना है, 80 ग्राम जल है। तो विलयन कैसे बनता है, विलयन के लिए हमने आपको बताया था कि विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय कितना है, 20 ग्राम, और विलायक कितना है, 80 ग्राम। दोनों को ऐड कर देंगे तो विलयन कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत।
किसका? विलेय का। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो यहां देख सकते हैं विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 20 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम इंटू 100। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत हमें पता करना है। तो यहां देखिए 100 से 100 क्या होगा? कट जाएगा, और ये ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा। तो आया कितना? 20%। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया था, थोड़ा देख लीजिए। 20%। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है। लिखा है कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ देखा जा रहा है, प्रश्न में लिखा है खुद ही कि 15 ग्राम NaCl को, यहाँ विलेय क्या है? NaCl। ठीक है, NaCl कितना ग्राम है? 15 ग्राम है। और विलायक है जल, जल कितने ग्राम है? 150 ग्राम है। तो हमें विलेय के रूप में क्या है? यहाँ पे विलेय के रूप में 15 ग्राम NaCl है, सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम। और लिखा है कि 150 ग्राम जल, जो विलायक है वो कितना है? 150 ग्राम जल है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, जो जल है वो कितना है? 150 ग्राम। तो हमने बताया था आपको कि विलयन, इसके पहले वाले सवाल में बताया कि विलयन जो होता है विलेय और विलायक को मिलाकर बनाया जाता है। तो विलयन के लिए हम फिर क्या करेंगे? विलेय और विलायक को मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि 15 ग्राम विलेय है और विलायक क्या है? 150 ग्राम। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 165 ग्राम। ठीक है, ये किसकी मात्रा है? विलयन की। और हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो फार्मूला लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का जो द्रव्यमान है आप लोग देख रहे हैं कितना लिखा है? 15 ग्राम। विलेय जो मिल जाता है, हमने बताया था आपको शुरू में ही कि विलेय जो जाकर घुल जाए, अपनी अवस्था को चेंज करके दूसरी की अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ देखो यानी जो Cl है वो किसके अंदर मिल रहा है? जाकर जल के अंदर। तो जो विलेय है वो कितना है? 15 ग्राम है। तो विलेय की जब क्या लिख देंगे? 15 ग्राम। विलयन क्या है? 165 ग्राम। और ये क्या हो जाएगा? इंटू 100। भूल गए थे, उसको लगा लीजिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको काट सकते हैं, या देखेंगे ये इससे कट जाएगा तो काट देंगे। तो हम देख रहे हैं ये कट सकता है। अगर जो 9 आए तो छोटे अंकों से भी काट सकते हैं। तो चलिए हम काट लेते हैं, 15 से ही काट देते हैं। जैसे 15 कम में 15 और 15 से इसे काटेंगे तो 15 कम में 15 और 15 कम में 15 कितना आ जाएगा? थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो क्या आएगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा?
1/11 इंटू 100। अब 100 का 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 एकम में 100 अपान में 11। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो इधर साइड में आप लोग भाग करके देख लीजिए, आसान पड़ेगा। 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसमें तो भाग जाएगी नहीं तो हम दशमलव का प्रयोग करेंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, अब भी भाग नहीं जाएगी तो 1 0 और लगाएंगे और यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या आएगा 11 9 99, फिर 1 बच जाएगा। यही प्रोसेस दोहराता रहेगा, जिस वजह से रोकने के लिए कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है मैथ में कि जब कोई संख्या बार बार रिपीट करे तो उसको रोकने के लिए रेखा कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, या उसे हम इंग्लिश में बार कहते हैं। तो रेखा कोष्ठक का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर क्या आया है कि 9.09, इस पर हम लगा देंगे बार, जिससे वो संख्या क्या हो, रुक जाए, इतना परसेंटेज प्राप्त होगा। तो आपके सामने आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 लिखा है कि 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा विलायक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट जो क्या दिया है, विलयन दिया हुआ है, ठीक है। और हमें विलय दे चुका है कि 20 ग्राम चीनी है जो घुला है पहले से ही किसके अंदर, 250 ग्राम ml विलयन में। तो हमें यहाँ पता है कि जो विलय है वो पहले से दे दिया 20 ग्राम, ये क्या है, चीनी है, और जो विलयन है कितना है, 250 ml। ये हमारा ग्राम में है और ये हमारा ml में है, मतलब कि आयतन में, तो ये द्रव्यमान आयतन निकलेगा। द्रव्यमान आयतन का मैंने आपको फार्मूला बताया ही है, तो फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलेय का भार बटे में विलयन का आयतन, गुणे 100। यही फार्मूला हमने बताया था परिभाषा के समय। तो विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम, और कितने आयतन में सम्मिलित है, 250 ml के अंदर। ठीक है। अब ये क्या निकलेगा, यहाँ देखो 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा 2/25, ये ग्राम और ये ml इंटू 100। अब 25 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे, 25 एकम में 25 और 25 चौक को 100 हो गया। अब देखिए क्या बचा, 2 ग्राम बटे में ml इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 ग्राम प्रति मोल, मोल नहीं ml, ठीक है। तो ये आ गया परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। किसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, 20 ग्राम चीनी का, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।